रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी सानहा जड़वाला पर इजहार अफसोस के लिए सेंट पैट्रिक चर्च पहुंच गए। सईद गनी का कहना था कि वाक़े पर इंतहाई अफसोस है, ऐसे वाक़यात इस्लाम की तालीमात के खिलाफ हैं। उन्होंने मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। चंद गुमराह लोगों की वजह से ही वाक़या हुआ है कि ये वाक़या चंद लम्हों में नहीं हुआ। इस वाक़े को स्नैच तक पहुंचने में कुछ वक्त लगा है, लेकिन वहाँ जो पुलिस थी शायद उसका वो किरदार नहीं था जो होना चाहिए। मुझे याद पड़ता है हैदराबाद में इस किस्म का वाक़या होने लगा था, वहाँ भी मजमा इकट्ठा हुआ, लेकिन वहाँ पुलिस और रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई की और इस किस्म के किसी वाक़े से उन्होंने सूबे को, मुल्क को बचा लिया। तो अगर कार्रवाई शायद लॉ इन्फोर्समेंट इदारे कर लेते तो मुमकिन है कि ये वाक़या रूनुमा ना होता और हम इससे बच जाते, जो कुछ जिसका सामना हमें और पूरे मुल्क को करना पड़ रहा है। जो तहकीकात हो रही हैं, मैं ये ज़रूर मुतालबा करूँगा कि उसमें वहाँ की जो पुलिस थी उसका जो किरदार था उसको भी ज़रूर सामने रखा जाना चाहिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आज़ाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज़ ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज़ की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।